नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हम फिर बात कर रहे हैं वेदांता की। वेदांता वो कंपनी जिसने तहलका मचाया पिछले हफ्ते कह के कि अब हम इसको 6 हिस्सों में बांट रहे हैं। कंपनी की 5 सब्सिडरीज अलग हो रही हैं, होल्डिंग कंपनी अलग, कुल मिला के एक कंपनी की 6 कंपनियां बनने जा रही हैं। और शेयर बाजार ने जबरदस्त सलामी दी और उसके बाद बाजार आज खुला है तो आज भी उसमें उछाल दिखा। लेकिन दूसरी तरफ रेटिंग डाउनग्रेड हो गया है। रेटिंग डाउनग्रेड की वजह है कि चिंता जताई जा रही है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये जो परेशानी खड़ी हो सकती है, इसका एक इलाज वेदांता के मैनेजमेंट ने बताया। उसके चेयरमैन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी अपने स्टील और स्टील के रॉ मटेरियल कारोबार को रिव्यू कर रही है, जो कि उसने ईएसएल स्टील को 2018 में खरीदा था 5,230 करोड़ में। अब वो इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अपने कोर बिजनेस पे, माइनिंग बिजनेस पे फोकस कर सकें। तो वो स्टील के कारोबार को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। जो उनका एक कंपनी को 6 कंपनियों में बांटने का ऐलान है, उस सिलसिले को शुरू होने में अभी 12 से 15 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच ये जो खबर है, वहां चिंता किस बात की है? जो रेटिंग डाउनग्रेड की वजह है वो है 640 करोड़ डॉलर का कर्जा है कंपनी के ऊपर, 6.4 बिलियन डॉलर का। और उस कर्जे को लेकर चिंता है कि यह कर्ज का जो बोझ है कहीं इस कंपनी पे भारी तो नहीं पड़ने जा रहा है। और यही वजह है कि वो इसको कम करना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कंपनी ने हिंदुस्तान जिंक से कोशिश की थी कि वो अपने पेरेंट के कुछ जिंक एसेट्स खरीद लें और 2.98 बिलियन डॉलर की, लगभग 300 करोड़ डॉलर की ये डील थी। उसमें हिंदुस्तान जिंक को इसे खरीदना था, लेकिन भारत सरकार ने इस सौदे पर ऐतराज किया क्योंकि हिंदुस्तान जिंक वैसे तो वेदांता की सब्सिडरी है, लेकिन भारत सरकार का 30% हिस्सा है उसमें। वो सरकारी कंपनी थी जो डाइवेस्टमेंट में यहाँ आई है, अभी बचा हुआ हिस्सा है वहां, तो उसकी तरफ से इस पे ऐतराज हो गया है। तो 4 अरब डॉलर वित्त वर्ष 25 तक 4 अरब डॉलर का भुगतान करना है वेदांता रिसोर्सेज को। और अनिल अग्रवाल का कहना है कि वो जो भी पेमेंट्स उनके ड्यू हैं उनको वो ऑनर करेंगे, इसमें कोई ऐसी चिंता नहीं होगी। उनका कहना है कि वेदांता ने अभी लगभग 1 अरब डॉलर जनवरी में और उसके बाद अगस्त में 500 से 600 अरब डॉलर के जो भुगतान है उनकी लाइनअप किया हुआ है, इंतजाम कर रखा है। और वो अपने बॉन्ड होल्डर से भी बातचीत कर रहे हैं। है क्या कि कुल रीपेमेंट करीब 360 करोड़ डॉलर का उनका ड्यू है वित्त वर्ष 24-25 में, जिसमें 220 करोड़ डॉलर के बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से कुल मिला के आज की तारीख में देखा जाए तो 310 अरब डॉलर का गैप खड़ा होता है ग्रुप के सामने। अब वो ग्रुप इस गैप को कैसे भरेगा, इस चुनौती से कैसे निपटेगा, ये एक गंभीर सवाल है। और शेयर हालांकि उछल रहा है क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इसमें शेयर होल्डर्स के लिए तो वैल्यू अनलॉकिंग की अच्छी भली गुंजाइश है, इसलिए आपको वहां फोकस करना चाहिए। एक कंपनी के 6 कंपनी मिलेंगी, लेकिन साथ में अगर यह कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इस कर्ज के बोझ का कोई इलाज सामने नजर नहीं आता है तो फिर एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। उधर हिंदुस्तान जिंक के बारे में भी यही बात है कि उसके बोर्ड ने भी कहा है कि हम भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं कि हम अपने अलग अलग डिवीजन को अलग करें। तो क्या उसमें से भी कुछ हिस्सा बिकने की तैयारी हो सकती है, उस पर विचार चल रहा है। इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं है, लेकिन संभावना है कि पैसा जुटाने के लिए ये जो अलग अलग कंपनियां हो रही हैं, क्या इनमें से कुछ को बेचकर बाकी ग्रुप को कर्ज के बोझ से बचाने की कोशिश की जाएगी? ये सवाल अब बाजार में घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ज का बोझ इतना सस्टेनेबल नहीं है, ये साफ है। और अगर इस बोझ को कम नहीं किया गया तो फिर कंपनी के बाकी हिस्सों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो एक चिंता एक तरह की पैदा हो गई है। हालांकि अनिल अग्रवाल उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस चिंता को दूर करें, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि हम जल्दी ही ये स्टील का कारोबार बेचेंगे, इससे पैसा आ जाएगा। बाकी जगह से भी पैसा जुटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां एक तरह से कहिए कि जबरदस्त उत्साह चल रहा था, उस उत्साह के बीच में एक तरह से उस उत्साह पे पानी फेरने वाली खबर ये है। अब कितना इसका असर बाजार पे होता है, बाजार में कितने लोग वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ देखते हैं और कितने लोग इस चिंता की तरफ, ये कुछ ही समय में सामने आएगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।